यही हो। अरे अच्छा, ये तुम कैसी कैसा बनाकर बैठी हुए हो? आखिर तुम्हारा हाल क्या हाल बनाकर रखी हो? कहीं तुम मुझको लगता है कि तुमको भरतलाल ने कुछ कहा तो नहीं है? ठीक है, उठने भाई डिस्टर्ब करो। अच्छा, तो मुझको लगता है कि तुमको शत्रुघ्न लाल ने, मेरा पुत्र जो है छोटा वाला, वो जरूर तुमसे कुछ कहा होगा। नहीं, वो नहीं कुछ। तो इसका मतलब तुमको मेरा सफेदा वाला लड़का जो है लखनलाल, वो जो तुमको जरूर कुछ कहा होगा। नहीं यार, नहीं। अरे मंत्रा, तुम हर बात में नहीं करती हो। अगर भरत ने और शत्रुघ्न ने और लक्ष्मण ने अगर तुमको कुछ नहीं कहा है, तो हमारा राम, मेरे प्यारा राम, आपको कभी कुछ नहीं कह सकता है। और मथुरा, तुम्हारी ये दशा देखकर मुझको कुछ कहने का मन करता है। सुनो। और हम सब ने शीशी गुथाए हैं, और तुमने क्यों बाल बिखेरे हैं? सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तू क्यों रोई सगुन शायद, तू क्यों रोई सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तू कहीं झगड़ कर आई है और भूखी है अथवा प्यासी है, और मेरी सोगंद बता दासी, दासी क्यों तुझे उदासी है? वो मेरी सोगंद बता दासी, दासी क्यों तुझे उदासी है? अरे मथुरा, तुमको कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो तुम मेरी मायके की रहने वाली हो, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगी। तुम बताओ क्या बात है कि जो तुम लेकर ये अपना ये हुलिया बनाकर मेरे पास आई हो? सुनो महारानी, बताओ। और जिसका कल होगा राज तिलक, सुन रही हो इसको? तो और जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। तो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। और बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनके दम है। और खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उन्हीं पर बुझना की। सुन रही हो मथुरा, तुम बोलती जाओ बस। तो खुल गए भाग
परी तुझना की, अब रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल निज राजा की। किस घर पर मार खा रही है। तो वह रंग में है, बदरंग है तू। सुनती हूँ तुम बोलती रहो। वह रंग में है, बदरंग है तू। भुला करके अब तो उनके सुन नहीं हूँ। वही राजा वही दशरथ। अच्छा, वही राजा वही दशरथ जो तेरी काटे जाते हैं। अनहददार राम को माना है, उनको ही मुकुट दिखाते हैं। मंथरा, मेरी प्यारी मंथरा, मैं तुमको समझती थी कि तुम कितनी अच्छी हो। मेरी मायके से आए हो तो तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचोगी। वो तो मैं सोचती हूँ, जब से आई हूँ मैं तुम्हें ही देखती हूँ और मुझे कोई नहीं दिखाई देता। हो चल निकल यहाँ से चंडाली, और चल निकल यहाँ से चंडाली, और किसने तेरी मत मारी है। और जो सचुरी की ढेरी में बनकर आई चिंगारी, अरे जो सचुरी की जो सचुरी की ढेरी में बनकर आई चिंगारी है। और अब की जो ऐसे वचन कहे, अब की जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा छोड़ूंगी। और युवराज राम जिस क्षण होगा तो तुझको मुंह मांगा दूंगी। राज जिस क्षण होगा तो तुझको मुंह मांगा दूंगी। दासी, इधर आओ। तुमको बुद्धि नहीं है, मैं तुमको बताती हूँ। तो कल है त्योहार हमारे घर, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार। पुरस्कार यहाँ ले, और कल है तुम्हारे हमारे घर, इस
पुकार हारी हारी रहे। दासी, अरे तुम मुख अंचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार या ले, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ले। पगली, तुम चिंता मत करो, मेरा जैसे राम तैसे भरत, उसमें तुम क्यों बाधा डाल रही हो? तुम नहीं समझती हो मेरी, मैं जो कह रही हूँ वो तुम नहीं समझती हो। और ये हार तुम्हीं को शोभा दे, ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी न लाल जिन माल की है। और मुझको तो पहले से ख्याल उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र निपट होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अब हकदार नाम को देते हैं। तो बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश के न्योते हो, बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश के न्योते हो। वो एक पुत्र को राज तिलक तो लड़के मामा चुनते हो। वो एक पुत्र को राज तिलक तो बेटे मामा चुनते हो। दासी, तुम ये क्यों बोल रही हो? मैंने मान लिया कि मेरा पुत्र भरत जो है वो अपने ननिहाल में रहता है, तो उसमें क्या है? मुझको समान है नाम भरत। दासी, मुझको समान है नाम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं, और मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वो दोनों मेरी आंखें हैं। दासी, और सुनो मेरी बात, यदि भरत राम से प्यारा है, यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी, तुम मेरे लिए चिंतित मत हो, और जिसका राज तिलक हो रहा है उसको होने दो, और बीच में बाधा मत पड़ो। ठीक जा सकती हो तुम। नहीं, मैं कैसे चली जाऊंगी? जब से तुम्हारे साथ में आई हूँ मैंने क्या क्या नहीं तुम्हारे लिए किया, और आज तुम मुझे कह रही हो जा सकती हो। बिल्कुल, जब तुम मेरे घर में इतनी सुंदर घर में मेरे महलों में आग लगाओगी तो मैं तुमको कहूंगी तुम रुको। कुल मिलाकर मेरा राम ही मैं सोचती हूँ। हाय राम, हाय राम, मेरा राम ही इस राज का राजा बने, उसका ही राज तिलक हो। दासी, उसका ही राज तिलक हो। तुमने मेरी पीर नहीं समझी। सुनो, बतलाओ। अरे क्या करज पड़ी मेरी ऐसी जो अपना मोहन चुराऊंगी। क्या करज पड़ी मेरी ऐसी
दासी ही कहलाऊंगी। तेरे में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। तो मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तक नमक जो खाया था। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तक नमक जो खाया था। और इसलिए भरत का है ख्याल, परसों से गोद खिलाया था। रानी शतरंज बिछी है, सुन रही हो? अरे मैं सुन रही हूँ, तुम कहती जाओ, तुम कहना क्या चाहती हो दासी? रानी शतरंज बिछी है। बैठ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे तरह से बताती हूँ, तुम समझ जाओगी तब। अभी तुम समझ नहीं रही हो मैं जो कह रही हूँ। रानी शतरंज बिछी है वह जिसमें मात तुम खाओगी, और नक्शा ऐसा बनता जाता तुम, और नक्शा ऐसा बनता जाता तुम अंदर ही तुम हो जाओगी। तुम घोड़ों की चालों पर हो, तुम घोड़ों की चालों पर हो, रुखबाद शाह का फेरा है, और रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुखबाद शाह का फेरा है। तुम उत्साह जिसे समझती हो, ये कुश्ती लड़ने का दंगल है। तुम उसको जिसे समझती हो, ये कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली तुम ही हो, उस ओर प्रजा तक का बल है। अब देखे कौन विजय पाए, और पथना किस पर बलिहारी है। अब देखे कौन विजय पाए, विधना किस पर बलिहारी है। और सच तो है उस कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में, और दासी समाने तुझे कौशल्या रखेगी वो रनिवासों में। धिक ऐसे परपस जीवन की, धिक ऐसे परपस जीवन की, जो समझ पड़ा है पत्थर है। ऐसे धिक्कार है इस जीवन पे, जो ऐसा तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे के होते किसी और को वो चीज मिल जाए। दासी नहीं कैसे परपस जीवन पर, जो बड़ा समझ पर पत्थर है, और अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही है।
जगन्नाथ जो रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार इस सीन पे आया है। माँ भगवती इनकी मनोकामना पूरी करे। इस सीन पर 50 रुपए का पुरस्कार आया है। मंत्रा और के किसी दासी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे ध्यान भी होता है कि अपना अपना होता है और गैर गैर भी होता है। दासी, तू मेरा भला चाहती है, तू मेरा भला चाहती है। तुझको पहचान लिया मैंने और निश्चय ही कबट भूमि पे है, यह सब अब जान लिया मैंने। दासी, तू बुद्धवती है, बूढ़ी है। तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल का राज तिलक, यहाँ सरल उपाय बता मुझको। दासी, बताती हूँ, जरूर बताऊंगी। मैं जान नहीं। हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ। तुम सुनो मेरी बात को। होगा याद तुम्हें रानी, और होगा याद तुम्हें रानी, तो पर राजा पर ठाती है। तुम्हें याद है जब तुम महाराज के साथ उस लड़ाई में गई थी, तो तुम्हें अपनी अंगुली के सहारे रथ को रोक दिया था कि वो ससुराल में। हाँ, हाँ, महाराज जी ने कहा था कि मां कैकेयी तू क्या चाहती है, तब तुमने कहा था कि मैं सभी मान लूंगी। समय आने का मांगूंगी। हाँ, तो वही आज ध्यान में सोचते हुए और जो मैं कहती हूँ वो सुनो। तो पर वही आज बाकी है, वो तुम आज मान सकती हो। वाह दासी, वाह वाह वाह। अरे दासी, तेरी मत बलिहारी है। आज से है भरत नी तेरा और तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पे मारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी, तुम ठीक कहती हो। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। यदि मेरा पुत्र भरत लाल अगर का रात तलक नहीं होगा तो कौशल्या और महाराज की जुमर में आएगा, वो हमारी कदर करेंगे। इसीलिए नहीं, मैं भी ऐसा करार नहीं होने दूंगी। मैं अपना वरदान अब राजा साहब से जरूर मांगूंगी। मेरी तू दासी, मैं इसे बच जा रही। अरे रुको, अरे सावधान सावधान, इतनी जल्दी नहीं। तब बताओ। ये सब चीजें बहुत ही सावधानी से, इतनी जल्दी से मान लोगी तो नहीं मिलेगा। दासी, तुम्हारे कहने का मतलब मैंने समझा नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं देखिए, महाराज हमारे जो हैं स्वामी जी, वो हमारा कर्ज के रूप में 2 वचन हार चुके हैं और वो मैं अब जाऊं चाहे तब जाऊं, उसको मांग कर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ उसे सुनो।